हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इंडियन इकोनॉमी। उसका स्टार्टिंग कोर्स सेकंड टर्म का स्टार्ट किया है। ऑनलाइन क्लासेस ही होगी तो सारा कंप्लीट इसी के थ्रू करिए। आप ये मत सोचिए कि ऑफलाइन के थ्रू आएंगे। कंप्लीट इट। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट, जो कि सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर कहलाता है हमारा। ग्रोथ, इंफॉर्मेशन एंड अदर इश्यूज। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर के अंदर से फर्स्ट ऑफ हम अंडरस्टैंडिंग अ फ्यू बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट सच एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वर्कर्स, वर्कफोर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। इन सब की डेफिनेशन एंड नोट्स I have given to you. Understand the nature of participants of men, women in various economic activities, various sectors. इसके अंदर सेक्टर भी पढ़ेंगे हम, वर्कर्स, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशंस। इसके बाद हम नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंप्लीट करेंगे और इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ दी है वेरियस सेक्टर्स एंड रीजन्स के अंदर, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। फर्स्टली कंटिन्यू इट। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज वर्कर्स? पीपल डू अ वैरायटी ऑफ वर्क्स। आप जानते हो बहुत तरह के वर्क्स होते हैं, हर कोई वर्क करता है, आपके पेरेंट्स भी वर्क करते हैं। सम वर्क ऑन फार्म्स, फैक्ट्रीज, बैंक, शॉप, मैनी अदर्स वर्क प्लेसेस। येट अ फ्यू अदर्स वर्कर्स एट होम। कुछ लोग घर से भी काम करते हैं और अभी तो सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आप देख रहे हैं उसे। वर्क एट होम इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेडिशनल वर्क लाइक वीविंग, लैक मेकिंग, वेराइटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, बट ऑल्सो मॉडर्न जॉब्स लाइक प्रोग्रामिंग वर्कर्स इन IT इंडस्ट्री, जो आप लोग अभी आपके भैया भाभी या पेरेंट्स को देख रहे हैं करते हुए, जो लैपटॉप पे वो काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड IT इंडस्ट्री। Earlier factories workers meant working in factories located in cities where now technology has enabled people to produce those factory based goods as home in villages. कई जगह पहले की ड्यूरिंग प्रीवियस में आप देखेंगे कि किस ढंग से काम होता था फैक्ट्रीज के अंदर। ड्यूरिंग COVID-19 pandemic, it 2021 millions of workers delivered their product and services through work from home. आपने यहाँ देखा कि घर से ही काम होता है। Why do people work? सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि लोग काम क्यों करते हैं। वर्क प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो काम है वो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इंडिविजुअल एंड ए मेंबर एज ए सोसाइटी, पीपल वर्क्स फॉर अर्निंग अ लिविंग। लोग काम क्यों करते हैं? अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लिविंग चलाने के लिए। सम पीपल गेट और हैव मनी बाय इनहेरिटिंग, इट्स नॉट वर्किंग फॉर इट। दिस डज नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड एनीबडी। वो किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं करता है। बीइंग एम्प्लॉयड इन वर्क गिव अस ए सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, अनेबल अस टू रिलेट ओवर सेल्फ मीनिंगफुली विथ अदर्स। कुछ तरह से काम हम किस ढंग से करते हैं जो दूसरों को सेटिस्फाइड देते हैं। Ourself meaningful of with others. Every worker, a working person is actively contributed as a national income. हर कोई जो बंदा काम करता है वो नेशनल इनकम में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। And hence the development of the country by earning a various economic activities, that is real meaning of earning of living. What is earning of living? स्टूडेंट अंडरलाइन कर लेना इस पैरा को। इसके थ्रू आप बता सकते हो कि अर्निंग ऑफ लिविंग क्या है और कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं वो नेशनल इनकम में। वी डू नॉट वर्क ओनली फॉर अवर सेल्स। हम सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते हैं। Student, we also have a sense of accumulate when we work to meet the requirement of those who are depend on us. हम उनके लिए भी काम करते हैं या जिनके लिए हमें नौकरी देनी होती है हम उनको भी काम देते हैं। Those who are dependent on us, having recognized the importance of work, हमें पता है कि वर्क की इम्पोर्टेंस क्या होती है। महात्मा गांधी इंस्टेंट अपॉन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू ए वैरायटी ऑफ वर्क्स इंक्लूडिंग क्राफ्ट के थ्रू महात्मा गांधी ने एजुकेशन को और ट्रेनिंग को बहुत महत्व दिया था। स्टेटिंग अबाउट वर्किंग people give us insight into a quality and a nature of employment in a country and helps understanding the planning of human resources.
It helps us to analyze the contribution made by different industries sectors toward national income. हमें ये पता है कि हमने पूरे पढ़ा है पहले भी कि वर्किंग पीपल क्या करते हैं, हमें इन क्वालिटी देते हैं, एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो क्वालिटी उत्पन्न करते हैं, कंट्री को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में। अगर पढ़ाई हो जाएगी तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू एनालाइज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज सेक्टर टूवर्ड्स नेशनल इनकम। और पढ़ाई के द्वारा ही हम ये पता लगा सकते हैं कि हम किस ढंग से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, सोसाइटी के अंदर, सारे अदर सेक्टर्स के अंदर। So it also helps us to address many social issues such as exploitation, marginalized section of the society, child labor, etc. पढ़ाई होगी तो आप इन सब को भी दूर कर सकते हैं। So now what is worker and employment? डेफिनेशन आती है व्हाट इज वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंस बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? द बेसिक क्वेश्चन ऑफ दिस पैरा इज व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एंड हु इज वर्कर। एक तो जॉब क्या है, मतलब एम्प्लॉयमेंट रोजगार क्या है, और उसका काम क्या है, हु इज वर्कर की काम करने वाला कौन है। When a farmer works on field, he or she produce goods, grain and raw materials for industries. आपको पता है एक किसान कौन होता है, या तो वो ग्रेन उत्पन्न कर रहा है या फिर वो रॉ मटेरियल बना रहा है इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे कॉटन बिकम क्लोथ इन टेक्सटाइल मीन्स एंड इन पावर लूम्स में कॉटन जो रुई होती है वो जाके लूम्स तक पहुंच के एक कपड़ा बनाती है हैंडलूम तक। So lorries transport goods from one place to another. We know that the total money value of all such final goods and services produced in the country in a year is called gross domestic product. अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। सो इसमें आपको ग्रॉस इनकम ये बताता है कि ग्रॉस इनकम क्या होती है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है जो प्रोड्यूस की जाती है कंट्री के अंदर एक साल के अंदर, उसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि हम मैक्रो में भी पढ़ चुके हैं। When we also considered what we pay for our imports and get from our exports, we find that there is a net earning of the country which may be positive, have exported more than value on the terms of import, और नेगेटिव। आपको पता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होता है, यदि एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है तो नेगेटिव में है, और ये सारा पैरा इसी के ऊपर है। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बताते हैं हमें व्हेन वी ऐड दिस अर्निंग from foreign transaction, when we get is called the country's gross national product of the year। जब हम फॉरेन से आए हुए जो अर्निंग को है उसको हम माइनस कर देते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कंट्री का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना हुआ है उस साल का। So those activities which contribute to the gross national product are called economic activities. Student, the other question is what is economic activity? So those activities which contribute the gross national product, वो activity जो हमारी national income के अंदर अपना हिस्सा देती है उसे हम gross national income product भी कहते हैं। सो ऑल दोज हु आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो लोग जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है इन वाट एवर कैपेसिटी हाई और लो, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो सारे क्या कहलाते हैं, वर्कर्स कहलाते हैं। सो अंडरलाइन कर लीजिए वर्कर्स कौन होते हैं, दोज हु आर कॉन्ट्रीब्यूट द ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड दोज हु आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्कर्स। स्टूडेंट डेफिनेशन आ सकती है। So if some of them temporary absent of work due to illness, कुछ तो होता है जो बीमारी के कारण कम वर्क कर पाते हैं, इंजरी के कारण, फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण, बैड वेदर के कारण, फेस्टिवल, सोशल रिलीजियस फंक्शंस के कारण, दे आर ऑल्सो वर्कर्स, वो भी वर्कर्स के अंदर आते हैं। वर्कर्स ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ वी जनरली थिंक ओनली दोज हु आर पेड टू एम्प्लॉयर्स, मतलब कि वर्कर्स वे होते हैं जो वास्तव में पैसा पाते हैं, वेजेस पाते हैं। सो दिस इज़ नॉट सो, दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आर ऑल्सो वर्कर, जो खुद काम करते हैं उनके लिए, जो खुद फैक्ट्री चलाते हैं वो भी एक वर्कर के अंदर ही आते हैं। सो द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफैसेटेड।
सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर, कुछ को तो पूरे साल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सम अदर गेट एम्प्लॉयड फॉर ओनली 2 months, कुछ को हम 2 या 3 महीने के लिए ही काम दे पाते हैं। सो मैनी वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर वेजेस ऑफ देयर वर्क वाइल एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑल दोज हु आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आज इंक्लूड इन एम्प्लॉयमेंट। जो हर कोई जो कि नेशनल एक्टिविटीज़ में काम कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सारे लोग क्या कहलाते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो एम्प्लॉयड कहलाते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो हम कंप्लीट करेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट कि कौन कौन आते हैं और क्या इसके अंदर आएगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।